नाज़रीन, आज 6 फरवरी 2024 और मंगल का दिन और ठीक 2 दिन बाद यानी 8 फरवरी 2024 जुमेरात का दिन इलेक्शन हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा अखाड़ा जो मसनूई है वो लग रहा है। मसनूई मैंने इसलिए कहा है कि आपको भी पता है कि जो कुछ इलेक्शनों में हो रहा है, जिस तरह एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और बाकी एक पार्टी को खुली छुट्टी दी जा रही है, वो आप सब जानते हैं। तो ये दंगल प्री प्लान है, यानी पहले से तयशुदा है किसे जिताना है किसे हराना है। लेकिन असल में अभी भी हम लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। असल में मैंने एक तहरीर पढ़ी सुबह, अब उन्होंने सोशल मीडिया के जितने भी यानी व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर और इस जैसे जितने भी सोशल मीडिया उन्होंने पाबंदी लगा दी है। तहरीर आई है कि अगर कोई सियासत के बारे में या इस किस्म की तहरीर करेगा वो पुलिस जो है ना क्राइम ब्रांच को करेगी और वो आके अरेस्ट कर लेगी बगैर किसी वारंट के। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं अपने तमाम भाइयों को तंबीह करता हूँ, वार्न करता हूँ, ख़बरदार करता हूँ कि खुदारा ये सोशल मीडिया छोड़ के अब अपने जहनों में इनका एहतसाब करें। एक तो मैंने कल भी कहा था कि 15 करोड़ वोटर हैं, उसमें से अगर 10 करोड़ भी निकल आते हैं और अपनी ज़मीर की आवाज़ से वोट दे देते हैं तो जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। दूसरा, वोट क्यों देना ज़रूरी है उसके लिए ज़रा ये वीडियो देखें। आज किसी भी महफिल में चले जाइए, हर एक से यही सवाल सुनने को मिलता है कि वोट किसको दोगे। कोई कहता है कि मैं उसको दूंगा जो वक्त पड़ने पर मेरा कोई जायज़ नाजायज़ काम तो करवा सके। गोया वोट ना हुआ रिश्वत हो गई कि इधर वोट दो और उधर काम निकलवाओ। कोई कहता है कि मैं तो अपनी बरादरी को दूंगा। गोया सारी दुनिया की काबिलियत तो इनकी ही बरादरी पर ख़त्म है। कोई कहता है कि मैं तो उसको दूंगा जो जीत रहा हो। गोया वोट ना हुआ सट्टा हो गया। कोई कहता है कि सिस्टम ही ठीक नहीं, मैं तो वोट डालूंगा ही नहीं। गोया आपके वोट न डालने से तो सब ठीक हो जाएगा ना। तो भाइयों, क्या आपने अल्लाह का हुक्म नहीं सुना कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द कर दो। वोट ऐसे ईमानदार आदमी को देना चाहिए जिसके हवाले आप अपने घर की चाबियां भी कर सकें। अगर आप अपने घर की चाबियां उसको नहीं दे सकते तो इतने बड़े मुल्क के खजाने कैसे आप उसके हवाले कर सकते हैं। वोट एक गवाही भी है। अल्लाह ने फरमाया है कि इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। जिस शख्स के हक में आप वोट डालते हैं तो दरहकीकत आप इस बात की गवाही देते हैं कि वो अमानत, दयानत और हुकूमत के उमूर चलाने की काबिलियत रखता है। और वोट न डालने वाले वो भी अल्लाह के इस फरमान को याद रखें कि उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से गवाही हो और वो उसे छुपाए। फिर सुने मेरे भाई, वोट एक सिफारिश भी है। अल्लाह ने फरमाया है कि जो भलाई की सिफारिश करेगा वो उसमें से अपना हिस्सा पाएगा और जो बुराई की सिफारिश करेगा वो उसमें से अपना हिस्सा पाएगा। आपके वोट से जो जीतेगा, आपकी बरादरी का हो या ना हो, और मुल्क में अच्छे काम करेगा, उसमें आपका भी अजर होगा। और अगर वो बुरे काम करेगा तो उसके गुनाह में आप भी बराबर के शरीक होंगे। इसलिए वोट सही आदमी को देना, गलत आदमी को वोट देकर अपनी आखिरत बर्बाद न कर लेना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत वो शख्स सबसे ज्यादा खसारे में होगा जो दूसरे की दुनिया के लिए अपनी आखिरत खो बैठे। जी जनाब, आप लोगों ने वीडियो देखी कि बंदे ने किस कमाल से यानी कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में आप लोगों को बताया कि वोट आप पे एक फ्रीज़ा है, नहीं देंगे तो इसकी पूछताछ होगी, अगर गलत बंदे को देंगे तो इसकी भी पूछताछ होगी, और उसका जो गुनाह करेगा उसमें आपका भी हिस्सा होगा। अगर सही बंदे को देंगे तो सही बंदे के जितने अच्छे काम होंगे उसमें भी आपका हिस्सा होगा। तो इसलिए मैंने एक और यानी फेसबुक पे भी पढ़ा कि हज़रत इमाम हुसैन ने सिर्फ एक वोट देना था यजीद को, लेकिन क्योंकि वो नापसंदीदा शख्सियत थी तो उसने एक वोट नहीं दिया, लेकिन अपने पूरे के पूरे कुंबे को तह करवा लिया। ये है असल ईमान हमारा, ये होना चाहिए। हम लोगों ने अब इसका एहतसाब करना है कि हम लोगों ने इन्होंने पिछले 35-40 सालों में क्या किया और किस तरह बैक डोर से भागे और किस तरह फिर ये हुकूमत में आते हैं डील करके। अब असल में ये है कि अगर हम एक चीज़ याद रखिएगा, मैं फिर यहाँ पे एक दोहरा दूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़माने में 22-22 घंटे जो है ना देहातों में और कोई 18-18 घंटे वो शहरों में होती थी। उस वक्त मैं सऊदीया में था, तो वहाँ एक बहुत ही प्यारा उस वक्त एक प्रोग्राम लगा PTV पे, लोग कुरला रहे, चीख ले, वो अवाम की आरा, शायद प्रोग्राम का नाम ही यही था, पता नहीं आपकी आरा या अवाम की आरा ऐसे था। तो वो सबसे
पी टी वी के प्रोग्राम में उसने लोगों से पहले इंटरव्यू लिया, वो अब चीखों पुकार कर रहे थे। फिर वो जूतियों के तकरीबन कम अज़ कम 5 दुकानों में गया और शूज़ जो है ना पसंद कर लेना, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक। 5 दुकानों के बाद वो बाहर निकला, उसने कहा भैया मुझे शूज़ नहीं चाहिए। अब अपने दिमागों को खोलें, दिमागों की खिड़कियाँ खोलें। आप भी जब जूते लेने जाते हैं तो यही कुछ करते हैं, चेक करते हैं। आपको पता होता है आपकी जेब में यानी अगर 1000 रुपये है तो उसमें आप अच्छे से अच्छे जूते ख़रीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक MN और MPA यूँ चुटकी बजाय उसने कहा ऐसे सिलेक्ट करते हैं बगैर सोचे समझे, तो फिर यही कुछ होगा जो हमारे साथ हो रहा है। खुदारा अपने ज़हन की खिड़कियाँ खोलें और ज़मीर की आवाज़ सुने, और जो आपको ज़मीर कहता है उसका पिछला रिकॉर्ड देखें। उसका रिकॉर्ड पिछला दुरुस्त है, वो चोर नहीं है, वो डाकू नहीं है, वो इस मुल्क देखें। मैं सख्त खिलाफ हूँ कि मैं अपने MN MPA से तो करूँ कि मेरे घर के आगे नाली बनाए, नहीं, उसका ये काम नहीं है भी। उसका काम है रूलिंग पास करना, उसका काम है पाकिस्तान के मफाद में जो अच्छा काम है पाकिस्तान को ऊपर से ऊपर ले जाने की कोशिश करना। हमारी नालियों का काम है कॉरपोरेशन का, MN MPA का नहीं है। हम उससे तो ये रखते हैं जी हमारी नाली बना दो, सारी सड़क बना दो, साढ़ा यह काम कर दो, फिर यही काम करते हैं हम, तो हमारा पाकिस्तान तो ऐसे पीछे पीछे जाएगा ना। इसलिए उन्हें कहें कि जनाब आप असम्बली में बैठे, असम्बली में बिल पास करें पाकिस्तान के मफाद में, ये काम कॉरपोरेशन का, आप बजट उसे दें। ये वो खबीस जो ज़िया था उसने ये रीत डाली थी कि कॉरपोरेशन ख़त्म करके वो बिल जो है ना, ये जितने फंड है MN MP को दे दिए, और जैसे शेर को इंसानी खून लग जाए तो वो फिर नहीं छोड़ता, ऐसे ही उन्हें ये पैसों की खून लग गया कि उसने कहा जी ये तो मौजे ही मौजा, सारे फंड सानू आते हैं, 4 आने ना ला दो, 12 आने आप खा लो, यही होता ना। अब ये कभी भी कोशिश हत्तल इम्कान को किसी की हुकूमत भी है वो नहीं कोशिश करेंगे कि ये फंड सारे के सारे ट्रांसफ़र हो जाए कॉरपोरेशन को। लेकिन हम अपने वोट से ये तब्दीली ला सकते हैं। हम अपनी आवाज़ की सुने, अपनी ज़मीर की सुने। जो बंदा बेहतर हो, मैं किसी पार्टी को नॉमिनेट नहीं करूँगा, जो बंदा बेहतर हो, जो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, लेकिन उसमें ये भी देखना है उसका लीडर चोर ना हो। वो बंदा तो सही है, अगर उसका लीडर चोर होगा तो उसने तो उसके हाथ में बैत करनी है। जिसका लीडर भी ठीक हो, जो खुद भी बंदा ठीक हो, कोई भी, आप उसे वोट दे दें। और दूसरा रिक्वेस्ट वही कि सोशल मीडिया ये पिछले अगले 4-5 दिन छोड़ दें, क्योंकि सिर्फ एक पार्टी में अताब नज़ला गिर रहा है। वो बात हुई ये इलेक्शन ऐसे ही हो रहे हैं कि किसी का मुंह भी बांध दिया, सारे जिस्म को रस्सियों से बांध दिया, बल्कि गर्दन तक ज़मीन में बोझ दिया। अब मुकाबले पे आओ, अब भैया वो क्या मुकाबले पे आएगा, वो मुँह से भी नहीं बोल सकता। तो यही कुछ ये इलेक्शन में हो रहा है। लेकिन अगर हम सारे बाहर निकल आए और अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन के वोट दें तो इंशाल्लाह जीत अवाम की होगी। ये सारी इस धड़ी की धड़ी लाई जाएंगी, सोचे कुछ भी नहीं हो लगा। लेकिन होता क्या है, दूसरी तरफ हम जो है ना, कोई पिकनिक मनाने जा रहा होता है, कोई घर में कोई पिकनिक शुरू कर देता है, कहता है जी साढ़े वोट डाल की हो रहा है। भैया आपके वोट से बहुत कुछ होगा, असल में आपका वोट ही तब्दीली लाएगा। लेकिन आप बाहर तो निकले, बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर वो मैंने आपको उस नौजवान की सुना दी जिसने कुरान और हदीस के हिसाब से जो है ना आप लोगों से बात की है। तो याद रखिएगा, ज़रूर जुमेरात को निकलें, उससे पहले कोई एक्टिविटी ना करें। सोशल मीडिया पे हर एक का निशान, हर एक का जो से अलर्ट हुआ है वो भी निशान याद रखें। जिस किसी ने जिसको भी वोट डालना है, बंदे को छोड़ दे, निशान याद रखें, तो आप जाके उस निशान पे ठप्पा लगा दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।